दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको समझाए थे कि आत्मा क्या चीज है। आत्मा एक शक्ति है, पॉइंट ऑफ लाइट है, देखने में बहुत छोटा बिंदी जैसा है। वास्तविक में आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, बुद्धि के नेत्र से दिखाई देता है। तो आज हम आपको समझाएंगे कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। देखिए, आत्मा का स्वधर्म है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता। आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा का अंदर में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता भरा हुआ है। जैसे कि कोई आदमी बाहर से सुख शांति ढूंढने चलता है, तो बाहर में सुख शांति नहीं मिलता है। सुख शांति तो अपने ही अंदर में है, उसको खोजना पड़ता है। अपने ही आत्मा के अंदर सुख शांति है। आत्मा कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि आत्मा विभिन्न प्रकार होते हैं, तो उस आत्मा से हम कुछ आपको बता रहे हैं। जैसे कि महान आत्मा होता है, पाप आत्मा होता है, देव आत्मा होता है, पुण्य आत्मा होता है, ऐसे बहुत है। तो जो महान काम करते हैं, कर्तव्य जिसका महान होता है, उसको हम लोग महान आत्मा बोलते हैं। पाप आत्मा किसको कहते हैं? जो कर्म विकर्म होता है, जिसका कर्म पाप जैसे होता है, तो उसको हम पाप आत्मा कहते हैं। जो देव आत्मा किसको कहते हैं? जो देव पुरुष जैसे काम करते हैं, देवताओं जैसे कर्म करते हैं, उसको देव आत्मा कहते हैं। पुण्य आत्मा किसे कहते हैं? जिसका कर्म में पुण्यता होता है, जो कर्म संपूर्ण को छूता है, उसको हम पुण्य आत्मा बोलते हैं। ऐसे बहुत है। तो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद, जैसे कि आत्मा शरीर छोड़ता है, तो क्या क्या जन्म लेता है। हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि एक आदमी कुत्ता, बिल्ली, भैंस, ऐसे भी पक्षी पशु जन्म लेता है। मगर वास्तविक ये है कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य आत्मा मनुष्य ही जन्म लेता है। जैसे कि आम का पेड़ से, आम का बीज से आम ही होता है, केला का बीज से केला ही होता है, केला का गछ, खजूर का बीज से खजूर होता है। उसी तरह जैसा भी आत्मा हो, जैसे कुत्ता का आत्मा हो तो कुत्ता ही पैदा होता है, तो उसी तरह मनुष्य का आत्मा जब शरीर छोड़ता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, तो वो शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य ही जन्म लेता है। उसका कर्म का हिसाब का अनुसार उसे जन्म मिलता है। अच्छा कर्म होगा तो उसको अच्छा परिवार में जन्म मिलेगा। उसका कर्म कुछ गलत होगा तो उसको उसी तरह हिसाब करने के बाद, जो धर्मराज का हिसाब से उसको जो ऐसा घर में जन्म लेने का हिसाब है, उसको गरीब घर का हिसाब ऐसे जो होता है, उसको हिसाब से उसको जन्म मिलता है। तो आप समाज में देखते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत बड़ा बड़ा आदमी है, तो वो सब कर्म का अनुसार जन्म मिलता है। कोई पैदा होते ही लंगड़ा हो जाता है, हैंडीकेप कोई पैदा होता है, किसका आंख नहीं होता है। तो उसी तरह आदमी भी कर्म का अनुसार पैदा होता है। शरीर तो सबका है, आत्मा का कर्म का अनुसार शरीर मिलता है। इसीलिए हम आपको आज आत्मा का स्वधर्म के बारे में समझाया है। तो आप मेरा साथ बने रहिए, हम आपको आगे के लिए और नया नया खोज अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो जो व्यक्ति मेरा यूट्यूब चैनल दिल्ली एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।